आज से पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर बढ़ा दिए गए। डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 34 रुपये 33 पैसे फी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 276 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इत्तलाक आज से 20 जुलाई तक किया गया। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल पर लेवी बरकरार रखी गई है। अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि रोजाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है कि वज़ीर आज़म और काबीना ने फैसला किया है ओगरा यौमिया बुनियाद पर आलमी मंडी को मद्देनज़र रखकर कीमतों का तयन करेगी। रोज़ाना की बुनियाद पर जितना उतार चढ़ाव होगा वो आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की कीमतें फिर बढ़ना शुरू हो गई हैं। अब ओगरा रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन करके वेबसाइट पर लगाया करेगी। टारगेटेड सब्सिडी का प्रोग्राम जारी रखे हुए है। इसके बावजूद आवाम में तकलीफ मौजूद है। उन्होंने कहा हुकूमत ने मकामी तौर पर तेल और गैस की दरियाफ्त को बढ़ाने के लिए इकदाम भी किए हैं। टर्किश पेट्रोलियम 20 साल के बाद समंदर के अंदर तेल और गैस की तलाश के लिए अक्टूबर में अपना जहाज ला रही है। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स ओनर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल प्राइस डीरेगुलेशन पॉलिसी मुस्तरद कर दी। एसोसिएशन के चेयरमैन नौमान अली भट्ट ने हुकूमत से पॉलिसी पर नजरसानी और स्टेक होल्डर को एतमाद में लेने का मुतालबा कर दिया। कहा नई हुकूमती पॉलिसी पूरा निज़ाम मुतासिर करेगी। ऑयल टैंकर्स और दीगर ट्रांसपोर्टेशन की लागत का तयन मुश्किल हो जाएगा। मसाइल का बोझ पेट्रोल पंप मालिकान पर ना डाला जाए। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन इरफान इलाही का कहना है कि रोज़ाना कीमतों में रद्दोबदल का निज़ाम पाकिस्तान में काबिल अमल नहीं। खरीदा हुआ महंगा तेल सस्ता फरोख्त करना नामुमकिन है। रोज़ाना कीमतों में रद्दोबदल से पेट्रोल पंप मालिकान को भारी नुकसान और मसनूई किल्लत का खदशा होगा। बलूचिस्तान हुकूमत शोहदाए ज़ियारत लवाहिकीन और धरना कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। तहरीरी मुआहिदा तय। कोयटा में कोयला फाटक और ज़ियारत में डीसी ऑफिस के सामने धरने खत्म। शोहदा की नमाज जनाजा आज शाम 4 बजे अयूब स्टेडियम में अदा की जाएगी। ज़ियारत वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुक्की ने कहा शोहदा के अहले खाना की देखभाल हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाक फौज, FC और पुलिस की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। ईरान पर मुसलसल 7वीं रात भी फ़ज़ाई हमलों की लहर मुकम्मल कर ली। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में ईरानी निगरानी के मराकज़, फ़ौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़ेर ज़मीन असलहा ज़ख़ायर और बहरी फ़ौजी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। कार्रवाई में जंगी तैयारों, ड्रोन्स, जंगी बहरी जहाज़ों और दीगर अस्करी वसाइल का इस्तेमाल किया गया। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि ईरानी बंदरगाहों पर बहरी नाकाबंदी भी मुकम्मल तौर पर नाफिज है, जबकि मशरक़ वस्ता में 50,000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं जो मुकम्मल तौर पर चौकस और हर किस्म की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरान के जनूबी और वस्ती इलाकों पर अमेरिका के ताज़ा फ़ज़ाई हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक जस्क और बंदर अब्बास के करीब मुतादिद मकामात को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास रोदान शाहरा पर 2 पुल शदीद मुतासिर हुए, जबकि होर्मुज़गान सूबे में 2 पुल और एक सुरंग में भी हमलों की जद में आए। सूबाई हुकाम के मुताबिक हमलों में कम अज़ कम 3 अफराद शहीद, 8 ज़ख्मी हुए। ईरानी मीडिया का कहना है कि जज़ीरा लार्क पर मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर, जस्क में बिजली की तनसीबात और डिसैलिनेशन प्लांट पंप भी अमेरिकी मिसाइल हमलों का निशाना बने। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद, यज़्द, अहवाज, सिद्दीक, बुशहर, बंदर अब्बास, दाराब और जज़ीरा क़श्म में भी धमाकों के इतलात हैं। ईरान ने होर्मुज़गान सूबे पर अमरीकी हमलों में जाँ बहक 8 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। शोहदा में 4 ख़वातीन और 2 माजूर भाइयों समेत 4 मर्द शामिल। अमरीकी हमलों से तबाह ईरान के 6 पुलों की तस्वीर भी जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बंदर ख़मीर में अमरीकी हमले में जाँ बहक 3 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। कहा अमरीकी हमलों से जाँ बहक अफराद का खून रायगा जाने नहीं देंगे। आखिरी सांस तक वतन का दिफा किया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा अमरीका ने अपनी नाम निहाद ताकत जाहिर करने के लिए शहरियों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करके जंगी जुर्म किया।
कुवैत की फौज का कहना है कि जुमे को दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स को फजा में रोक लिया था। हमलों में कई कुवैती फौजी जख्मी हुए। ईरानी हमलों में ड्रोन से कई फौजी तंसीबात और कैंप निशाना बने। आग लगने से बिजली पैदा करने वाले यूनिट्स को नुकसान पहुंचा। डिसैलिनेशन प्लांट मुतासिर हुआ। ट्रंप इंतजामिया ने दर्जनों रीफ्यूलिंग तैयारे इसराइल भेज दिए। रूसी मीडिया के मुताबिक इम्कान है कि ईरान के खिलाफ जारी हद बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका की जानिब से रीफ्यूलिंग तैयारे ईरान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के बाद भेजे गए हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान की रेड लाइन है। सऊदी पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी ने पाकिस्तानी ज़राए के हवाले से रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान ने ईरान को आला तरीन सतह पर मुतला कर दिया है। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तानी ओहदेदार ने कहा कि पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत ने ईरान को पैगाम दिया है कि अगर हूसियों ने सऊदी अरब पर हमले बढ़ाए तो पाकिस्तान अपने दिफाई मुआहदे के तहत। गुज़िश्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान ने चीन से $1.7 अरब की रीफाइनेंसिंग समेत $16.2 अरब के गैर मुल्की कर्ज हासिल किए। ताहम हुकूमत गैर मुल्की कर्ज और ग्रांट्स के $19.92 अरब का हदफ हासिल करने में नाकाम रही। द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत गैर मुल्की कर्ज और ग्रांट्स के हदफ से $3.72 अरब कम हासिल कर पाई। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के दौरान सबसे ज़्यादा कर्ज एशियन डेवलपमेंट बैंक से $953.74 मिलियन हासिल किया गया। CSS इम्तिहान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाले उम्मीदवारों की तादाद में गुज़श्ता चंद बरस के दौरान नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले उम्मीदवारों की तादाद 4,36,757 थी, जो 2025 में कम होकर 1,96,193 रह गई है, जो सिर्फ 2 बरस में 55% से ज़्यादा की कमी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंतखब उम्मीदवारों की तादाद भी 2022 के 239 से कम होकर 225 में 170 रह गई, जबकि 2025 में रजिस्टर्ड उम्मीदवारों में से सिर्फ 0.4 की चंद रोज में मुल्क में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 18 से 25 जुलाई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 19 से 23 जुलाई तक बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी आंधी और बारिश का इम्कान। तरपारकर, मिट्टी, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद में 20 से 22 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। दो टीमें, एक ट्रॉफी, कौन बनेगा फुटबॉल किंग? फैसले का वक्त करीब। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान इतवार की रात 12 बजे खेला जाएगा। तीसरी पोजीशन के मैच के लिए आज रात 2 बजे फ्रांस और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। फीफा ने ऐलान किया है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फातेह को रिवायती ट्रॉफी और गोल्ड बैरल्स के साथ पहली बार खुसूसी चैंपियनशिप रिंग्स भी पेश की जाएंगी। वर्ल्ड कप की मुनासबत से तैयार करदा इन रिंग्स की मजमूई तादाद 2026 होगी। फीफा का कहना है कि इनमें से 30 रिंग्स फातेह टीम के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के लिए मखसूस होंगी, जबकि बाकी 1996 रिंग्स दुनिया भर के शायकीन के लिए ऑफिशियल लाइसेंस याफ्ता मसनूआत के तौर पर फरोख्त की जाएंगी। ये कौन सा शेर है जिन्होंने कोटली को, डडियाल को, मीरपुर को और रावला कोट को कश्मीर का नक्शा से खा चुके हैं? वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता खुद क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या ये वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है, बाकायदा वफाकी कैबिनेट का ये पॉलिसी है जो आपका वजीर दिफा कह रहा है या नहीं? अगर आपका पॉलिसी है तो रखे उसको, अगर आपका पॉलिसी नहीं है तो लात मार के बाहर निकालो। ये कैसे मुमकिन है कि 30 दिन गुजरने के बाद वो वजीर साहब बही के बही? पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को वफाकी काबीना से निकालने का मुतालबा।
कहा कश्मीर के मामले पर वज़ीर दिफा का बयान वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है या नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस पर वजाहत देनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर के इलाके डडियाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा सियासतदान अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे। जब सियासी बहरान पैदा होता है तो गैर सियासी और गैर जमहूरी क़ुव्वतें आ जाती हैं। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले गलत होंगे, लेकिन सज़ा पूरे कश्मीर को मिल रही है। चंद लोगों के जुर्म की सज़ा सबको क्यों दी जा रही है? अगर रियासत पाकिस्तान होर्मुज़ खुलवा सकती है तो कश्मीर को भी खोले। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। इसाक डार के मुताबिक UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर बात की गई। नायब वज़ीर आज़म की लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के वज़ीर ख़ारजा और इंडोनेशिया के वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर से भी मुलाकात। अमेरिका में ज़िले तालीम तलबा के वीज़ों में तोसी सख्त जांच पड़ताल से मशरूत। तलबा गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों के लिए नई पॉलिसी 60 रोज़ में नाफिज होगी। F और J अमेरिकी वीज़ा की मुद्दत 4 साल से ज़्यादा नहीं होगी। F और J वीज़ा में तोसी लाजमी वफाकी मंजूरी से मशरूत होगी। F1 वीज़ा के हामिल तलबा को अमेरिका छोड़ने के लिए रियायती मुद्दत 30 रोज़ कर दी गई। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महंगाई का नया तूफान लाएगा। डीजल 31 रुपये फी लीटर महंगा होने से किसान और ज़रई शोबा मुतासिर होगा। ज़रई अखराजात बढ़ने का बोझ अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ओकाड़ा के इलाके शौकताबाद में जहर खुदानी से बाप और 2 बेटे जान बहाक। पुलिस के मुताबिक बीवी के घर छोड़कर जाने के रंज में आरिफ नामी शख्स ने जहरीली गोलियां सालन में मिलाकर खुद भी खाई और दोनों बेटे को भी खिला दी। मजीद तहकीकात जारी। टंडोला यार के इलाके चंबड़ में मदरसे से 12 साल के लड़के से मुबैना ज्यादती और कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्चे के कत्ल के इल्ज़ाम में मदरसे के एक तालिबे इल्म और मोहतमिम को गिरफ्तार किया गया है। मदरसा इंतजामिया भी तफ्तीश में शामिल की जाएगी। डेरा गाजी खान के सरकारी अस्पताल में स्टाफ नर्स पर वार्ड बॉय का तशद्दुद। वाक़े की वीडियो सामने आने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में ड्यूटी पर मामूर स्टाफ नर्स पर उस वक्त वार्ड बॉय ने तशद्दुद किया जब उसे कचरा उठाने के लिए बुलाया गया। वार्ड बॉय ने स्टाफ नर्स के चेहरे पर थप्पड़ मारे और धक्के दिए। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस आज कोयटा के बजाय सिब्बी से रवाना होगी। रेलवे हुकाम का कहना है गुज़श्ता रोज़ कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस को सिब्बी में रोक लिया गया था। एक बोगी सिब्बी के करीब पटरी से उतर गई थी। पेशावर से आज कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस मुकर्ररा वक्त पर कोयटा आएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में 20 जुलाई से पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ ई पासपोर्ट जारी होगा। सिफारती मिशन के मुताबिक अबू धाबी और दुबई में पासपोर्ट दरखास्तें सिर्फ ई पासपोर्ट कैटेगरी में कबूल की जाएंगी। मौजूदा मशीन रीडेबल पासपोर्ट अपनी मुद्दत मयाद तक मौसर रहेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन पासपोर्ट दरखास्त की सहूलत बरकरार रहेगी। एंडी बर्नम लेबर पार्टी के बिला मुकाबला लीडर मुंतखब पीर को वज़ीर आज़म का ओहदा संभालेंगे। सेंट्रल लंदन में लेबर पार्टी की खुसूसी कॉन्फ्रेंस में ऐलान। एंडी बर्नम पैलेस जाकर बादशाह से मुलाकात करेंगे, जहां बादशाह चार्ल्स उन्हें हुकूमत बनाने की दावत देंगे। नई काबीना में शबाना महमूद को चांसलर का ओहदा मिलने का इम्कान। कॉन्फ्रेंस से खिताब में एंडी बर्नम का 5 निकाती मंसूबे का ऐलान। कहा वो बरतानिया को नई राह पर लेकर जाएंगे। हुकूमत मुल्क के हर हिस्से की तरक्की और कम्युनिटीज़ को इख्तियारात वापस करने पर तवज्जो मरकूज करेंगे। नॉर्वे के शहर ड्रैमन में आग से 100 से ज़ायद मकानात जल गए। तेज़ हवा के बायस आग ने करीबी जंगल को भी लपेट में ले लिया। 60 से ज़ायद फायर फाइटर्स और हेलीकॉप्टर आग पर काबू पाने में मसरूफ। सैकड़ों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल।
यूक्रेनी अरबपति पर मोनाको में कातलाना हमले की कोशिश की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। इमारत के दरवाजे पर कुछ रखकर मुश्तबा शख्स आगे बढ़ा, कई बार पीछे मुड़कर देखा। यूक्रेनी अरबपति वदीम अहले खाना के साथ पहुंचे तो धमाका हो गया। यारमालोफ महफूज रहा। रूसी मीडिया के मुताबिक वदीम पर हमले की कोशिश में मुलव्विस खातून कीव में मुर्दा पाई गई। हमले के बाद यारमालोफ ने हिफाजत की दरखास्त दे दी। सीरीज के दूसरे T20 में पाकिस्तान विमेन अंडर 19 ने जनूबी अफ्रीका विमेन अंडर 19 को 47 रन से हरा दिया। पाकिस्तान विमेन ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों पर 125 रन बनाए। राविल फरहान 68 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। जनूबी अफ्रीका विमेन अंडर 19 की टीम 18वें ओवर में 78 रन बनाकर आउट हो गई। महानूर जेब ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल से कबल अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के लिबर्टी स्टेट पार्क में ड्रोन शो ने आसमान को रोशन कर दिया। अर्जेंटीना और स्पेन की फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंचने पर लाइव शो हुआ। दोनों टीम्स के दरमियान फाइनल इतवार की शब खेला जाएगा। अर्जेंटीना दिफाई चैंपियन है, जबकि स्पेन ने 2010 में फीफा वर्ल्ड कप का टाइटल जीता था। और दुनिया भर में टैलेंट को पहचान देने वाली फ्रेंचाइज गॉट टैलेंट अब पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाला है। पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से एक ऐसा मुनफरिद रियलिटी शो जो पाकिस्तान भर में छुपे टैलेंट को ला रहा है दुनिया भर के सामने। पाकिस्तान गॉट टैलेंट देखिए आज से हर हफ्ते और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।